महज 5 महीने पहले जिस माँ ने अपनी बेटी की शादी की थी बड़ी धूमधाम से, उसमें पूरा परिवार बुलाया था और वो माँ इतनी जिस बेटी की हर शौक पूरी करके उसकी शादी की थी और शादी करने के लगभग 5 महीने बाद वो बेटी अपने 2 प्रेमियों के साथ उसकी माँ की हत्या कर देती है। और हत्या करने के बाद उसकी जो बॉडी पड़ी होती है, जिसकी लाश पड़ी होती है, उसी के बगल में जो 2 प्रेमी होते हैं उन्हीं के साथ वो संबंध बनाती है और उसके साथ जो घिनौना कृत्य करती है, जो हर किसी को हैरान और परेशान कर देने वाली कहानी है दोस्तों। क्योंकि हर किसी इस कहानी को सुन के हर कोई आदमी अपने आप को गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकता है कि आजकल की जो कलयुगी बेटा बेटी होते हैं, जो अपने माँ बाप के जो खून का रिश्ता होता है उसको भी कुछ नहीं समझते और कुछ जो नाजायज संबंध होता है कुछ समय के लिए उसी के चक्कर में अपने खून के रिश्ते को ख़त्म कर देते हैं। इसी आधार पे आज की घटना भी ऐसा ही होता है कि जो जिस माँ ने उसकी शादी की थी बड़ी धूमधाम से, लेकिन अपने प्रेमियों की मदद से आखिरकार उसकी हत्या कर दी जाती है और उसकी मौत के घाट उतार दिया जाता है। कहानी के आप अंत तक बने रहोगे तो वो जो लड़की होती हैं, कलयुग की बच्ची होती हैं, जो कैसे उस अपनी माँ को मौत के घाट उतार देती है, उसको मार डालती है। ऐसा क्या कारण था जिसके कारण से वो लड़की उसको मार देती है। आप कहानी के अंत तक बने रहना, कैसे वो लड़की प्लानिंग करती हैं और कैसे अब पुलिस वालों के भी बहुत ही पसीना छूटता है उसको पकड़ने में और केस को सुलझाने में। आप कहानी के अंत तक बने रहोगे तो आप कहानी को पूरी समझ पाओगे। जय हिंद, जय भारत। मैं लोकेश स्वागत करता हूं हमारी एक और नई क्राइम स्टोरी में। दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि हमारा पहला वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और इस तरह की जो रोमांचक कहानी होती हैं, जो दिल को छू जाने वाली कहानियों से आप वंचित न रह सको और आपको इस तरह की कहानियां और स्टोरियां मिल सके, जिससे कि आप सावधान और अलर्ट रह सको। क्योंकि आज जो ज़माना है उसमें जो नई जो पाश्चात्य संस्कृति है उसमें इस तरह की घटना बहुत ही हैरान और परेशान कर देने वाली घटना होती है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है यह है हरियाणा में एक जिला पड़ता है नूर और उसमें एक गांव लगता है अल्लादपुर। वहाँ की घटना है सच्ची घटना कि एक माँ होती है जिसका नाम रुखसाना होता है और उसके पिताजी का नाम जो रुखसाना होता है उसका पति का नाम होता है अकबर, जो बाहर गाड़ी चलाते थे, गाड़ी पे ड्राइवर होता है। रुखसाना घर रहा करती थी, उसके 2 लड़का और लड़की थी। जो लड़का बड़ा होता है जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष होती है, वो कहीं बाहर काम करता था। अब घर में रुखसाना और उसकी बेटी मुस्कान दोनों रहा करती थी। लगभग 5 महीने पहले मुस्कान की शादी करके बड़ी धूमधाम से शादी कर दी थी और जब समय निकलता है और लगभग 4 नवंबर की बात होती है, 4 बजे अपने परिवार वालों को फ़ोन कॉल बताती हैं और रो रो के बुरा हाल करती है और अपने परिवार के मामा जी, बुआ जी और अपने जो सारे रिश्तेदार होते हैं उनको कॉल पे बताते हैं कि मेरी माँ जो मुस्कान रुखसाना है उसका दिल का दौरा पड़ने के कारण उसकी मौत हो गई है, वो इस दुनिया में नहीं रही है। वो रो रो के बुरा हाल होते हैं तो सब रोने के बाद उसके आस पड़ोस के सभी व्यक्ति वहाँ पर पहुँचते हैं और उस मुस्कान को ढांढस बनाते हैं कि बेटा तेरे साथ ही नहीं, ये घटना किसी के भी साथ हो सकती है, आप इतना परेशान मत हो। तो कुछ ही समय निकलता है, आनन पानन में उसके रिश्तेदार भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं क्योंकि सभी को वो फ़ोन के माध्यम से सूचना पहुँचा देती है। सभी वहाँ पहुँचाने के बाद कुछ रिश्तेदार और गाँव वालों ने उसको हॉस्पिटल में ले जाने का निर्णय करते हैं कि अभी तक इसको जाँच नहीं करवाते हैं और इसको हम वहाँ दिखाते हैं कहीं ना कहीं इसके प्राण बचे हुए हैं। तो जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं, डॉक्टर्स उसकी जांच पड़ताल करते हैं और मेडिकल मुआयना करने के बाद उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। अब मृत घोषित करने के बाद उसको वापस घर के लिए पोस्टमार्टम करके घर के लिए उनको बॉडी सुपुर्द कर दिया जाता है अंतिम संस्कार के लिए। तो दोस्तों बता दें, अब इस समय के बाद सब पुलिस को भी FIR रिपोर्ट हो जाती हैं और पुलिस वाले ये भी बताते हैं कि इसकी जो उसका चाचा होता है मुस्कान का, वो बताते हैं कि ये मुस्कान और एक किसी की माँ है जिसके झगड़ा हुआ करती थी। इसकी 5 महीने पहले शादी हुई थी लेकिन ये इससे खुश नहीं होने के कारण अपनी माँ से लड़ाई करती रहती थी। तो इसका दिल का दौरा नहीं हुआ है। हमारा ऑब्जेक्शन है ये कि इसकी जांच की जाए, पुलिस में FIR रिपोर्ट की जाए, जिससे कि इस मामले का पूरा खुलासा हो सके। तो मुस्कान का हालत बिल्कुल रो रो के बेहाल हो रहे थे, उससे पूछा जा रहा था लेकिन वो बताती है कि मेरा इसमें कुछ भी रोल नहीं है और मुझे मेरी माँ इस दुनिया से चली गई है, मुझे तो वैसे ही टेंशन हो रही है, मुझे तो बहुत ही दुख है, लेकिन आप फिर और मुझे प्रताड़ित कर रहे हो। इसी बीच कुछ ही समय निकलने के बाद पुलिस वाले जांच पड़ताल करते हैं और उसकी जब जांच पड़ताल करते हैं तो उसके बाद उसको पता लगता है कि वो दिल के दौरे से नहीं मौत हुई है उसको किसी ने गला दबा के उसकी मौत हुई है। अब पुलिस के सामने बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार किसने इसकी मौत
की है, किसने इसको मारा है। अब मुस्कान उसी घर में रहा करती थी और उसकी माँ, दोनों ही घर में रहा करती थी। मुस्कान से बार बार पूछा जा रहा था, लेकिन मुस्कान टूटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और वो बिल्कुल भी नहीं बता रही थी कि मैंने ही इसकी हत्या की है। अब दोस्तों बता दें कि जब पुलिस ने सारी चीज़ और सारी बात बताती है और सब उसको जब नहीं बता पा रही है, तो पुलिस ने सख्ताई से मुस्कान के बारे में पूछता है कुछ समय के बाद, लेकिन मुस्कान नहीं बताती हैं। उसके बाद पुलिस अपनी भाषा में कॉल डिटेल निकालती हैं मुस्कान की, तो वो 2-4 व्यक्तियों से बात की हुई थी, जिससे वो बात की थी, जो उसका प्रेमी था एक जावेद और दूसरे का नाम अहमद था। दोनों को जब पुलिस ने उठाते हैं वहाँ पे और उन दोनों को भी सख्ताई से पूछा जाता है, लेकिन वो टूटने वाले नहीं होते हैं, क्योंकि जब उन्हीं की एक प्लानिंग थी, तीनों ने मिलकर उसकी आखिरकार जो घटना को अंजाम दिया था, जिसको खौफनाक परिणाम होता है, वो बहुत ही हैरान कर देने वाला हुआ है। दोस्तों अगर कहानी के आप यहाँ तक हो तो कहानी के अंत तक बने रहना, जिसने वो खुलासा किया मुस्कान से, जिससे कि आपके हौसले या रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इस तरह से अपनी सगी माँ को कैसे मौत की गांठ उतार सकती है। जो मुस्कान की 2 प्रेमी होते हैं, जावेद और अहमद, दोनों को पुलिस वहाँ पे दोनों को एक तरीके से पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद उसको पुलिस की जब शक हो जाती है, उसकी कॉल डिटेल निकलती है, जो कई घंटों तक वो बातें करती हैं। जब पुलिस ने पूरी सख्ताई से उसको पुलिस की भाषा में जब उससे पूछा जाता है, तो वो एक तरीके से टूट जाते हैं और वो अपनी एक तरीके से गलती या अपना गुनाह मान लेते हैं कि हाँ, हमने ही तीनों ने मिलके इसकी मुस्कान की माँ, जिसका नाम होता है रुखसाना, जिसकी हमने ही एक घटना को अंजाम दिया है। अब दोस्तों बता दें, ये चीज़ होने के बाद पुलिस वाले के सामने जो वो अपनी पूरी प्लानिंग बताते हैं कि जो मुस्कान है उसकी शादी कहीं दूसरे लड़के के साथ हुई है, जो मुस्कान को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, और वो जावेद नाम के जो लड़का होता है उससे वो प्रेम प्रसंग में पड़ी हुई थी और वो शादी करना चाहती थी जावेद से। तो उसकी माँ एक ज़बरदस्ती करके दूसरे लड़के से शादी करने के बाद वो लगभग 5 महीने अपने ससुराल में रही थी, लेकिन वो वहाँ पे भी कुछ भी किसी की बात नहीं मानती थी और वहाँ रहते हुए भी जावेद से बात करती थी। इस चीज़ से ससुराल वाले परेशान होकर तंग होकर वापस उसके घर में रख दिया जाता है। अब रखने के बाद मुस्कान और उसकी माँ, जिसका नाम होता है रुखसाना, दोनों घर में रहा करती थी और अक्सर दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे थे, क्योंकि वो जावेद से बातें करती थी और उन्हीं के सामने कुछ गलत हरकतें करती थी, जिससे उसकी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। अब इस चीज़ से नहीं होने के बाद वो दोनों, उसका जावेद और मुस्कान और उसका तीसरा साथी होता है जिसका नाम अहमद होता है, तो चारों ने मिलके उसको एक सातिराना प्लान करते हैं और वो घर पे उसको बुलाया जाता है। पहले रुखसाना को नींद की गोलियां देते हैं और नींद की गोलियां देने के बाद वो उसी के साथ संबंध बनाते हैं और जैसे ही संबंध बनाते हैं, संबंध बनाते बनाते रुखसाना की नींद खुल जाती है, क्योंकि उसकी जो नींद की गोलियां दी थी वो उसके शरीर पे इतनी काम नहीं की थी। तो जैसे ही रुखसाना की नींद की गोलियां से नींद उठती है, तो देखते हैं तो जो मुस्कान होती है वो एक आपत्तिजनक हालात में थी, आपत्तिजनक स्थिति में थी। ये देख के जो रुखसाना होती है, जो मुस्कान की माँ, उस पर चिढ़ जाती है और उसको भला बुरा कहने लग जाती है। अब उन दोनों के बीच में ज़्यादा बात पहुंच जाती है। जो उसका जावेद का जो मित्र होता है दूसरा, वो अक्सर मुस्कान से मिलने आता था, तो दोनों ही वहाँ पे आते थे और अक्सर उसको हर चीज़ की जानकारी होती है। तो जो उसका दोस्त होता है अकबर, वो बाहर खड़ा था, उसको बुलाते हैं और तीनों मिलके सातिराना प्लान से उसका गला दबा के उसको एक तरीके से इस दुनिया से निकाल देते हैं। अब आखिरकार उसको घटना को अंजाम देने के बाद उसकी जो लाश होती है उसी के साथ या उसी के पास में रखे दोनों प्रेमी ने उसके साथ संबंध बनाते हैं और कई बार वो संबंध बना के खुश होकर लगभग रात के 2 बजे दोनों को वहाँ से निकाल दिया जाता है और मुस्कान अपने कमरे में जाके सो जाती है। अब मुस्कान को नींद तो नहीं आने वाली थी, क्योंकि उसने भी आखिरकार अपनी माँ को मौत की गांठ उतारा था। लगभग 4 बजते हैं और अपने परिवारजनों को वो कॉल और फ़ोन पे बताती है कि मेरी माँ को दिल का दौरा पड़ने के कारण वो इस दुनिया में नहीं रही है, तो आप जल्दी से आ जाओ। और वो रो रो के अपना बुरा हाल कर रही थी। अब इसी बीच अब सभी घर वाले आ जाते हैं। आने के बाद ये सारी घटना को एक तरीके से अंजाम दिया था। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना। जो कलयुग की जो औलाद होती है वो अपने माता पिता की सगी नहीं होती है। और आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि इस तरीके की लड़की को किस या कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए और इसको इस साथ क्या करना चाहिए
जो एक अपनी सगी माँ को नहीं बख्शा, और प्रेमी जो कुछ समय के लिए जो नाजायज संबंध होने के कारण अपनी माँ को मौत की गांठ उतार देते हैं। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हमारा उद्देश्य किसी को प्रताड़ित करना या किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य सावधान, अलर्ट और सतर्क रहने का है। दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्राइम स्टोरी में। जब तक जय हिंद, जय भारत।